और निवृत्तिनाथ, सोपान देव और मुक्ताबाई। इनके पिताजी पहले संत बन गए, जब संतान ही नहीं हुई रामानंदाचार्य के शिष्य बन गए। और फिर जाके उनको बताया कि महाराज मैंने शादी नहीं की और शादी की हुई। फिर रामानंदाचार्य देखिए उत्तर काशी कई उत्तर भारत में ही रहते हैं, काशी नगरिया में, तो वहाँ से घूमते घूमते दक्षिणी भारत में आए, महाराष्ट्र में रुके जहाँ उनका गांव था। ज्ञानेश्वर महाराज निवृत्तिनाथ का तो जन्म ही नहीं हुआ, वहाँ रुके और उनके बताया कि ये वो पत्नी आई, उनको प्रणाम किया रामानंदाचार्य को, बोले पुत्रवती भवे, कि महाराज ये वरदान वापस ले लो, मेरा पति है वो तो आपने चेला बना दिया, अब कैसे पुत्र होगा। तो बोले कौन सा तेरा पति है इनमें से, बोले ये मेरा पति है। फिर रामानंदाचार्य ने कहा तुम तो भैया कह रहा था मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, शादी की नहीं। बोले महाराज मैंने झूठ बोला कि मैं सच बोलूँगा तो आप संत बनाओगे नहीं। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम गृहस्थी बन जा, अब मेरे आदेश की पालना कर। तो सदग्रस्त बने। फिर बाद में देखिए निवृत्तिनाथ, सोपान देव, ज्ञानेश्वर महाराज और मुक्ताबाई का जन्म हुआ। वहाँ के नागरिक लोगों ने उनको कह दिया तुम वर्ण संकर हो, तुम्हारा बाप पहले संत बन गया फिर सदग्रस्त बना, तो जाति बार कर दिया। जब ये तीन चारों भाई बहन जब बड़े हो गए तो उन्होंने समाज वालों से प्रार्थना की, भाई हमारा अपराध हो गया पिताजी का, तो कैसे माफ़ करोगे, क्या ऐसा अपराध माफ़ होता ही नहीं। बोले कुछ तो समस्या का समाधान होता ही है। बोले ये पाडा है ना, ये पाडा अगर 4 वेद बोलेगा तो तुम्हारी शुद्धिकरण हो सकती है, नहीं तो पाडा वेद बोले नहीं तुम्हारी शुद्धिकरण हो सकती है। तो बोल रहे पाडा वेद। अब पाडा रुद्री का पाठ करने लगा, हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुंग हवा में हे प्रिय नान्त्वा प्रिय पति गुंग हवा में हे निधि नान्त्वा निधिपति गुम हवा महे वसो मम आहम जानि गृपधमा तुम जासि गृपधम्मा। तो पाडा वेद बोलना शुरू कर दिया। अब पाडे ने सिर हिला हिला कर और पूरा वेद बोल दिया, चारों वेद बोल दिए। बोले अब तो भैया शुद्धि हो गई, कि हाँ अब तो तुम्हारी शुद्धि तो हो गई। तो बोले हमारे सभी भंडारे में भोजन करने आओ। तो भंडारा का महाप्रसाद भी बन गया और उन नागरिक लोगों ने मना कर दिया कि अब हम भोजन तो तुम्हारे साथ नहीं कर सकते। तो बोले तुम नहीं करोगे, बोले नहीं करेंगे। तो चलो कोई बात नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताबाई ने आह्वान किया कि उनके 21 पीढ़ी के पितर है ना, वो स्वर्गों से आ गए। बोले तुम्हारा दादा परपिता परदादा बेटा, ये वो अमुक बेटा, ये बेटा, ये सब भोजन करे, तुम नहीं करो तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उन लोगों ने उनको माना। तो संतों में ऐसी स्वाभाविक शक्ति होती है। तो ऐसे ये सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और वन की ओर भागे और वेद व्यास जी महाराज उनके पीछे कातर होकर भाग रहे हैं। तब सुखदेव जी महाराज ने वृक्षों की ओर देखा, जड़ वृक्ष बोलना शुरू कर दिया। जड़ देखो संतों में पावर होती है। अब वृक्षों ने बोलना शुरू कर दिया। वृक्ष कह रहे हैं कि हे वेद व्यास जी, आप तो ज्ञानी महापुरुष है, परमात्मा के अंश अवतार है और आपके जीवन में तो त्याग होना चाहिए। हम तो जड़ है, वृक्ष है, हमारे भी डालियां होती है, फूल होते हैं, फल होते हैं। ये गृहस्थ लोग सब डालियां फल फूल सब काट देते हैं, तो भी हम आपकी तरह रोते नहीं हैं। और हकीकत यही है कि स्वयं ने खादंती फलानी वृक्षा पिबंती नद्या स्वयमेव नावे स्वयं ने खादंती फलानी वृक्षा। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती है और वृक्ष है वो अपने फल नहीं खाते, वो परमार्थ के लिए होते हैं। तो ये सुखदेव महाराज है ना, ये आपका फल है और ये जा रहा है तो इनको जाने दीजिएगा। ये अनंत जीवों का उद्धार करेगा। अगम बचन दादू के 100 वर्षों एक संत, दरिया प्रगटे रेण में तारे जीव अनंत। दादू महाराज ने भविष्यवाणी की। तो ऐसे ही ये सुखदेव महाराज है, ये अनंत जीवों का उद्धार करेगा। और आप ये मानते हो कि इनका तो लौकिक वेदी कोई अनुष्ठान शुभ अवसर भी नहीं हुआ, कोई यज्ञ पवित्र भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ।
तो देखिए संस्कार की जरूरत उसे होती है जिसमें विकार हो उनको निर्विकार किया जाता है। जो पहले से ही सुसंस्कृत है उनका क्या करना है, वो तो ब्रह्मरूप है। अब मानो वेद व्यास जी ने देख लिया कि जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार है उनको लौटाना मुश्किल है। तो भाई ऐसी सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। देखिए एक बार नैमिष सारण्य क्षेत्र में, नैमिष सारण्य क्षेत्र एक नैमिष एक क्षण जहाँ का दुर्लभ है, जहाँ ब्रह्मा जी का उसे चक्रियु तीर्थ भी कहते हैं, अति चंचल मन स्थिर हो जाए, वही नैमिष सारण्य क्षेत्र है। एक बार नैमिष सारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनियों का ब्रह्म सूत्र हुआ। वो संत ऐसे हैं जिनके जीवन में कई बार इंद्र पलटा, कई बार ब्रह्मा पलटे, सतयुग चौकड़ी पलट गई, पर वो संत नहीं पलटे। ऐसे वो 88,000 संत है। उनका एक नाम से ही संबोधित किया गया, सौनक आदि ऋषि। उन सौनक आदि ऋषियों में हमारे युवा सूजी का आगमन हुआ। ये जो युवा सूजी है ना, ये वेदों के ज्ञाता, उपनिषदों के ज्ञाता और ये पुराणों के ज्ञाता है। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा के आचार्य है सौनकादि ऋषियों के। तो युवा सूजी का आगमन हुआ तो वो सभी संत लोग है ना वो खड़े हो गए। युवा सूजी बोले भाई मैं तो नवयुग हूँ, आप तो चतुर्युग चौकड़ी के संत है। बोले महाराज आप कोई ज्ञान में बूढ़ा है, कोई बल में बूढ़ा है, कोई धन में बूढ़ा है। ज्ञान में जो वृद्ध होता है उसके सामने सब किंकर है। तो हम आपके लिए आपके सेवक हैं। महाराज आपका आगमन तो ऐसे हुआ है, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभय सुताख्यायी कथा सारम हम कर्ण रसायनम। आप हमारे लिए कोटि सूर्यों के समान आपका आगमन हुआ है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक सूर्य उदय होने से आपको 5-10 कूलर लगाना पड़ा, 2-4 सूर्य उदय हो जाए तो पूरे विश्व ब्रह्मांड को जला देगा। तो ये कौन से कोटि सूर्य है? ये गुरु कृपा रूपी सूर्य है। ये सूर्य तो चाहे करोड़ों सूर्य क्या 2-4 सूर्य उदय हो जाएगा, विश्व ब्रह्मांड को जला देगा। पर अंदर का प्रकाश ये सूर्य नहीं कर सकते। अंदर का प्रकाश तो गुरु कृपा रूपी सूर्य है। ये है ना गुरु कृपा रूपी सूर्य उदय हुआ है। तो महाराज आप हमारे लिए कोटि सूर्यों के समान है। सुताख्यायी कथा सारम हम कर्ण रसायनम। मुझे महाराज कथा तो सुनाने की कृपा न करे। कथा का जो सार तत्व है, सब शास्त्रों का सार क्या है? सब शास्त्रों का सार है परमात्मा। और उस परमात्मा को इति इति और नेति नेति कहकर जिसका वर्णन किया है, उस परमात्मा को आपकी आंखों ने देखा है। आप धन्य हो गई, आपकी आंखें धन्य हो गई है। तो आप ऐसी कृपा करें, उस गोविंद के दर्शन आप हमें भी करा दे तो हम भी धन्य हो जाते। अगर वो कथा के लिए कहते तो युवा सूजी पूछते भाई आपको कौन सी कथा सुनाई? आपको शिव पुराण की कथा या भागवत पुराण की कथा या देवी भागवत पुराण की कथा या और कोई उपनिषदों की कथा? पर वो ये कह रहे कथा मत सुनाइए, कथा का सार जो निचोड़ है वो बता दीजिए। और सबका सार निचोड़ तो परमात्मा है, उनके दर्शन ही करा दीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त हो